पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेंग भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही कमाल कर दिया था। उनकी टीम ने मिलकर शिकोंग की टीम के साथ फाइट स्टार्ट कर दी थी और काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। यहाँ हमें जेंग का बुलेट मूव भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो हंटिंग टीम के एक बंदे को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जैसे उस बंदे को होश आता है ना, लिन की टीम के सभी मेंबर्स मिलकर उस पर टूट जाते हैं, एक साथ हमला करने लगते हैं कि जेंग उन्हें देखकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है कि जस्टिस मिलने में भले ही देरी लगती है लेकिन मिल ही जाती है। पर उसके ऐसा बोलने के साथ ही पीछे से एक और हंटिंग टीम का स्टूडेंट आकर उन सभी को घायल कर देता है। अब बेचारा जेंग बच जाता है और वो दोनों के दोनों मिलकर उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि मोटू तू तो बहुत बोल रहा था ना, अब देखते हैं। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे ना कूद रहे थे उतना ही शांत हो जाते हैं, डर के मारे हाथ जोड़ लेते हैं। मम्मी पापा चिल्लाने लगते हैं क्योंकि अब इन्हें कौन बचाएगा, ये तो बुरी तरीके से घिर गए। पर इससे पहले कि वो स्टूडेंट उन पर हमला कर पाते, कहीं से एक वेपन आता है जो कि जेंग को प्रोटेक्ट करता है और ड्रैगन आकर उन लोगों को हिट करता है। वो एक आइस ड्रैगन था जो कि और किसी का नहीं बल्कि जियून का था, जो कि आते ही उनके साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। वैसे जियून ने काफी ज्यादा स्टाइलिश एंट्री ली होती है और अपने वेपन को भी काफी स्टाइल में निकालता है। जेंग का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है ये देखकर। उसके बाद जियून अपने वेपन से उस स्टूडेंट पर हमला करता है, जिससे वो स्टूडेंट रोकने की तो काफी कोशिश करता है लेकिन हिट हो जाता है। वो वेपन जियून के पास वापस आ जाता है और फिर वो बाकियों से फाइट करने चला जाता है। ये देखकर जेंग उसे अलर्ट करता है कि बहुत सारे हैं, संभाल के लड़ना। जियून एक बंदे के साथ सिंगल हैंडेड फाइट करने लगता है अपने वेपन के साथ, तो बाकी सारों को मौका मिल जाता है अपनी अपनी टेक्निक का यूज करके उसे हिट करने का। क्योंकि जियून वहाँ अकेला था तो उन लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि वो लोग उसे हरा देंगे। पर इससे पहले वो अटैक कर पाते, दो चेन्स आकर उन्हें उड़ा ले जाती है। माउंटेन से टकराते ही उनकी हालत खराब हो जाती है और हमें पता लगता है कि ये तो जियून के टीम के मेंबर थे, जो कि आधे ही मोटू को कहते हैं, मोटू तुम्हें जियून को अपना फादर बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका तुम्हारे जैसा कोई बेटा नहीं है। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जेंग बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, तब वो डैडी डैडी करके चिल्ला रहा था और जियून ने आकर उसे बचाया था। इधर जियून और उसकी टीम ने मिलकर आधे हंटिंग टीम को क्लियर कर दिया था, तो बाकी बचे दो मेंबर्स के साथ लिन की टीम हैंडल करने लगती है। जेंग बेचारा थककर साइड हो जाता है और सोचता है कि आइस क्यूब वाले मुंह वाला तो बहुत लेट आया है, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था ना। जियून जेंग से लिन का पूछता है तो वो कहता है पता नहीं, बॉस तो शिकोंग के साथ लड़ रहे थे, वो उसे कहीं दूर ले गए, अभी तक हमने उनके बारे में पता नहीं किया। तभी वहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे जियून को पता लग जाता है कि लिन कहाँ है, तो वो उसकी तरफ बढ़ जाता है और यहाँ जेंग कहता है कि मैंने अभी तक अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। और फिर लगातार हो रहे ब्लास्ट को देखते हुए वो भी लिन को बचाने के लिए उस तरफ भाग जाता है। इधर पता चलता है कि शिकोंग और लिन अपने अपने वेपन्स के साथ लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे और ये ऑरा उसी चीज का निकल रहा था। वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। ये देखकर शिकोंग कहता है कि बच्चे लगता है तुम्हारे पास काफी अच्छी स्किल्स है, पर मेरे पास भी 3 ट्रिक्स है। वो दोनों अलग होते हैं तो यहाँ लिन अपने रस्ट हंटर स्वॉर्ड बुमरैंग का अटैक करता है, जिससे बचने के लिए शिकोंग एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी शील्ड को ब्रेक करता हुआ उसे हिट करता है, पर वो पावरफुल होने की वजह से उसे कुछ होता नहीं है। लिन उसे इस तरीके से देखकर अपनी स्वॉर्ड नीचे रख के कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि तुम थोड़े पावरफुल हो, तुम्हारे साथ ये चीजें काम नहीं करेंगी। तो शिकोंग घबराकर कहता है कि क्या अब क्या तुम फिर से कोई ट्रिक्स यूज करने वाले हो? वो कहता है करनी पड़ेंगी, आफ्टर ऑल तुम्हें हराना जो है। तो शिकोंग कहता है कि जो करना है करते रहना, और फिर वो एक बड़ा सा टॉर्नेडो क्रिएट कर लेता है। उस टॉर्नेडो का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उससे लिन भी इफेक्ट होने लगता है। वो कहता है कि तुम स्काई ब्रेकर सेक्ट वालों का ऊपर का पुर्जा ढीला है क्या? तुम लोग सेल्फ हार्म टेक्निक का यूज क्यों करते हो अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए? और लिन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि एक बार मेडिसिन बनाते टाइम पे उसकी जिसके साथ फाइट हुई थी उसने भी यही तरीका यूज किया था और जियून ने भी यही तरीका यूज किया था, तो वो उनके इस तरीके की टेक्निक से चिढ़ गया था। ये देखकर शिकोंग कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से मेथड का यूज करते हो, जब तक कि तुम उस मेथड से जीत ना जाओ तब तक वो मेथड बहुत अच्छा है। और ये बोलकर वो लिन पर अटैक करने बढ़ता है। वो लिन पर स्लैश अटैक करता है। लिन अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन फोर्स ज्यादा होने की वजह से हिट हो जाता है। वो ठीक से संभल भी नहीं पाता कि शिकोंग उस पर दूसरा अटैक करता है, जिससे वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। यहाँ शिकोंग अपने टॉर्नेडो को और ज्यादा फैला लेता है। लिन अपने पास से 2 पिल निकाल कर उन्हें खा लेता है। ये देखकर शिकोंग कहता है कि अब तो तुम खत्म होने वाले हो, चाहे कितनी भी पिल लेकर क्यों ना खा लो। तभी लिन ने जो पिल खाई थी वो एक्टिवेट हो जाती है और उसके सिस्टम से आवाज आती है कि होस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशंस, जो कि सिचुएशन को देखकर खुद यूज की जा सकती है। लिन एक्टिवेट कर देता है और उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है क्योंकि उसका कल्टीवेशन बढ़ जाता है। लिन की स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज हो जाती है और उसे 7 स्टार यहुआ का पावर मिलने लगता है, जिसकी वजह से उसके पैरों के नीचे फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। और लिन ने जो 7 स्टार यहुआ के फर्स्ट लेवल को क्रॉस किया था उसकी पावर उसके अंदर आ जाती है और वो उसी मेथड को यूज करता है। इधर लिन की फॉर्मेशन को देखकर शिकोंग भी अपनी पावर को इंक्रीज करने लगता है। यहाँ ये दोनों काफी ज्यादा अमेजिंग दिख रहे थे। तभी शिकोंग अपने सबसे पावरफुल मूव विंड स्पिरिट स्किल का यूज करता है और यहाँ लिन अपने सबसे पावरफुल मूव, अब तक के सबसे पावरफुल मूव 7 स्टार शाइन का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके 7 क्लोन की पावर मर्ज हो जाती है और वो एक पावरफुल अटैक करता है। उन दोनों के अटैक्स की वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा बॉल क्रिएट हो जाता है जिसका ऑरा निकल रहा होता है काफी फोर्सफुली। ये ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि जियून को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड का यूज करना पड़ रहा था और जेंग उसके पीछे छुपा पड़ा था। बेचारा जेंग उस एनर्जी बॉल को देखकर डर रहा होता है कि कहीं ये विस्फोट ना हो जाए। इधर जियून लिन को बचाने के लिए वो शील्ड हटाकर वहाँ से निकल जाता है और जेंग बेचारा जो कि शील्ड के भरोसे बैठा हुआ था वो उस ऑरा की वजह से कहीं दूर चला जाता है।
इधर वो एनर्जी बॉल धीरे धीरे ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास सबको खींचने लगती है। जियोन लिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे अपनी शील्ड रख देता है। उस ब्लैक होल की वजह से सभी बच्चे अपने अपने आप को बचाने के लिए अपने अपने मेथड को यूज करने लगते हैं। इससे पहले कि वो ब्लैक होल और ज्यादा नुकसान करवा पाता, वहाँ एल्डर्स आ जाते हैं जो कि अपनी पावर की मदद से उस ब्लैक होल को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे ही वो ब्लैक होल खत्म हो जाता है, वहाँ पे शिकोंग को दिखाया जाता है जो कि आसमान से गिरता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसे एल्डर्स आकर ठीक करने की कोशिश करते हैं। डस्ट क्लियर होते ही सबको वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा देखने को मिलता है, जिसके अंदर लिन और जियून सही सलामत खड़े थे। इधर जेंग बेचारा गड्ढे से थोड़ी दूर पे कांप रहा होता है। जैसे ही वो लिन को सही सलामत देखता है, उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। यहाँ लिन जियून को थैंक यू बोलता है, पर जेंग को लगता है कि ये थैंक यू उसके लिए था, तो वो कहता है मेंशन नॉट बॉस, ये तो मेरा काम था। आफ्टर ऑल हम भाई जो है। पर जियून उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए कहता है कि लिन ने मुझे थैंक यू बोला है, तुझे नहीं। लिन की हालत खराब हो गई होती है काफी ज्यादा, तो जेंग उसे सहारा देते हुए कहता है बॉस आपकी हालत तो काफी पंचर लगती है, रुको मैं आपको थोड़ी एनर्जी ट्रांसफर कर देता हूँ। और इतनी बुरी तरीके से लिन को पकड़ता है ना, बेचारा लिन भी तड़प उठता है। तभी उनके नीचे की जमीन हिलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ भूकंप आ गया है। लिन और जियून परेशान होकर जमीन पे देखने लगते हैं, लेकिन जेंग को कोई होश नहीं होता है। वो कहता है कि आप लोग नीचे क्या देख रहे हैं, तो लिन जोर से चलाता है कि भागो यहाँ से। वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं अर्थक्वेक की वजह से। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।